तो ये पहले से प्लानिंग थी और जो लोकल लोग हैं वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम नहीं थे कि यहाँ भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को 10 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने या जो अन्य पार्टियाँ ऐसी थीं भाजपा से अलग, सपा थी या टीएमसी थी या आम आदमी पार्टी है, यहाँ लाने का काम किया। वो स्थानीय कुछ लोग उनसे संपर्क में रहते हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है आईएसआई से कि भारत में दंगा कराओ, बवाल कराओ, योजना के तहत आए हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग इस्लाम के झंडे के नीचे लेके आएंगे। गजवाए हिंद का जो सपना है उनका, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और कांग्रेस उसके साथ में है। चुनाव नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल पैदा करो प्रदेश में कि यहाँ अस्थिरता आ जाए। उसी टाइम 10, 20, 50 लोगों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए था, इनकी नस्लें मिट जाती, याद करते कि कभी दंगा नहीं करते, कोई निकलता नहीं। संभल में आग लगी है, 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, प्रशासन भी अब फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन साजिश किसकी थी ये? देखिए, साजिश तो अब क्लियर होगी ना। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल जी ने क्या बोला कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने देंगे तो दंगा करेंगे, बवाल करेंगे, पत्थर फेंकेंगे। मतलब एक जिम्मेवार व्यक्ति को, इतने बड़े व्यक्ति को इस तरह की बात देने से क्या दंगा भड़केगा या शांति होगी? तो ये पहले से प्लानिंग थी और जो लोकल लोग हैं वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम नहीं थे। तो हम नहीं थे, कौन थे? तो हमारा इसका मतलब जो हम बोलते हैं वो बात एकदम सत्य है कि यहाँ भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को 10 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने या जो अन्य पार्टियाँ ऐसी थीं भाजपा से अलग, सपा थी या टीएमसी थी या आम आदमी पार्टी है, यहाँ लाने का काम किया। तो वही लोग चारों तरफ शहरों के अंदर रह रहे हैं, उनकी इस देश की जड़ों से कोई मतलब नहीं है। वो स्थानीय कुछ लोग उनसे संपर्क में रहते हैं जिनको बाहर से फंडिंग होती है आईएसआई से कि भारत में दंगा कराओ, बवाल कराओ, इस देश को अस्थिर करो। जब आतंकवादियों को बॉर्डर पे ही मार दिया जा रहा है तो अब अंदर जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, तो वो लोग सब कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे उम्मीद है कि सरकार ने जिस तरह का कदम उठाया है उससे और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, जिससे कि इनकी नस्लें याद करें और जो ये घुसपैठिए हैं इन पर एक बड़े सर्च अभियान की आवश्यकता है जिससे इनको बाहर किया जा सके और पूरी तरह से शांति और उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 बन सके। देखिए, पिछले 7.5 साल का अगर योगी सरकार के शासन की हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर आपकी सरकार काम कर रही है। आपने जो पत्थरबाजी जिसने की उसके पोस्टर भी लगाए, गिरफ्तार भी किया, कार्रवाई भी कठोर की, बुलडोजर का एक्शन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कह दिया गया कि पत्थरबाजों का हमने नामो निशान मिटा दिया, उसके बावजूद भी इस राज्य में बहराइच होता है। रामगोपाल मिश्रा को सिर्फ एक झंडा उतारने के लिए मार दिया जाता है। संभल में एक सर्वे अगर करने के लिए जाती है टीम, उस पर हमला किया जाता है और ये हजारों की जो भीड़ है वो फिर कहां से आई? सर, मैंने बताया ना कि ये लोग जो लोकल लोग हैं उनके साथ जो घुसपैठी हैं वो लोग आकर के एक योजना के तहत आए हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग इस्लाम के झंडे के नीचे लेके आएंगे। गजवाए हिंद का जो सपना है उनका, उसके तहत ये लोग सब, पूरी प्लानिंग चल रही है। इसी को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो हमारी एलआईयू है उसका भी और जो अदर जो एजेंसीज हैं उनका ये फेलियर है। जब मस्जिद पे ये सब चीज़ थी और ये लोग इकट्ठे होने थे तो पहले से ही योजना होनी चाहिए थी। और जो लोग इस तरह से वहाँ पथराव करने आए, भाई माननीय न्यायालय का आदेश है, आप न्यायालय में जाइए, कोई उसमें डिसीजन नहीं हुआ है, अभी सर्वे हो रहा है, किसका क्या है। पहले से पहले इस तरह की स्थितियाँ पैदा करना तो कोर्ट पे भी दबाव और सरकार पे भी दबाव बनाने की मंशा, इसके पीछे जो पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और कांग्रेस उसके साथ में है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दूसरी तरफ जो है, जब चुनाव नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल पैदा करो प्रदेश में कि यहाँ अस्थिरता आ जाए। तो उस पर मुझे लगता है जो सख्ती की गई है इस पर अगर मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि उसी टाइम 10, 20, 50 लोगों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए था, इनकी नस्लें मिट जाती, याद करते कि कभी दंगा नहीं करते, कोई निकलता नहीं। शासन सख्ती से चलता है, ये आदेश होने चाहिए थे, चाहे फोर्स लगानी पड़ती हमें, क्योंकि ये देश में जगह जगह होंगी। कई जगह लोग योजना बना रहे हैं, सहारनपुर में हुआ, मंदिर पर पत्थर फेंके गए डासना में, तो हम लोगों ने मीटिंग की और ये लोग उससे पहले ही तमाम जगह पर बवाल कर रहे हैं। तो इनके लिए जो माननीय योगी जी को जो जाना जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा इशू है। भाई माननीय न्यायालय कह रहा कि सर्वे, अभी कोई डिसीजन नहीं, उसके बाद आप बवाल करेंगे। दासना पर भी मैं आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले जो आपने गजवा हिंद की भी बात की, कहीं ये मानसिकता दोबारा से जन्म तो नहीं ले रही कि हमने राज किया है, हमें फिर राज करना है? नहीं, कहना नेताओं का है कि ये देश हमारा, हम इस देश के मालिक हैं। तो उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। इस देश को 1200 ईस्वी से पहले मुगल मुसलमान कुछ नहीं था, सब हिंदू थे।
और उसके बाद ये आए, इन लोगों ने यहाँ जातिया की। खास तौर से सबसे बड़ा नुकसान तैमूर लंग ने 1398 में, उसके बाद 1500 के बाद औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंसा की, अकबर ने। मतलब ये कुछ ऐसे हिंसक पशु थे जिन्होंने क्रूरता की हदें पार की, मतलब बलात्कार किए, जौहर करना पड़ा और हिंदुओं को कत्ल किया। और जो डर की वजह से जजिया जैसा टैक्स लगाया, उनको, गरीब लोगों को उन पर दबाव बना करके उनको धर्म परिवर्तन कराया। तो मैक्सिमम कौन लोग हैं? सारे के सारे हिंदू ही तो हैं, जो मुस्लिम कन्वर्ट है, जो हिंदू अपनी इज्जत बहन बेटी बचाने के लिए धर्म बदल लिया, और जो नहीं बदल पाए उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ देश के सामने है, इन पर तो बहुत बड़े मंथन की आवश्यकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की, सनातन का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि उनकी निशानियां मिटा दी जाए पूरी तरीके से? देखिए, निशानियां हम तो लगातार बोलते रहे। अकबर रोड का क्या मतलब है इस देश में? औरंगजेब रोड का क्या मतलब है? मतलब ऐसे ऐसे दुष्टों के नाम से जिन्होंने इस देश के अंदर, औरंगजेब 100 मन जने उतारता था। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते, इधर महाराणा प्रताप अकबर से नहीं लड़ते, तो उनको उलझाए रखा, तो हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक हिंदू नहीं बचता। ये हमारे ही लोगों को, बाहर के आए हुए लोग, चंद लोग यहाँ के लोगों से, गद्दार जयचंद जो जैसे लोग जो थे, मान सिंह जैसे जो लोग थे, उनसे मिलकर के अपने ही लोगों का कत्लेआम करा दिया। तो अब जरूरत है कि हम संभलें उस चीज़ को, और संभल करके भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मैं सिर्फ कहूँगा मोदी, उनका बड़ा विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से, जो एक सपना होता था, हम लोग, मैं स्वयं सेवक हूँ, मैं 9th में बाल स्वयं सेवक का मैं OTC किया। तो उसके बाद जो संस्कार जो हमने पढ़ा अपनी संस्कृति के बारे में, उसको अपने सपने को हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। तो माननीय मोदी जी की लीडरशिप में है, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हो, चाहे माननीय योगी जी कर रहे हैं, चाहे अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, धामी जी कर रहे हैं, तमाम जगह के जो हमारे, अब जैसे हमारे सैनी साहब सरकार आई है दोबारा राजस्थान में, तो तमाम जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं जिनका कहीं ना कहीं एक तरफ डाल दिया गया था, उनको दोबारा से, क्योंकि हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ से हमें, जो हमारी संस्कृति की एक पहचान है, उनको मिटाने का काम कांग्रेस ने किया। तो उनको हम ठीक कर रहे हैं, जिससे कि हिंदुत्व मजबूत हो और राष्ट्रवाद मजबूत हो और देश के लोग इस देश के लिए काम करें। हिंदू राष्ट्र होगा भारत? हिंदू राष्ट्र तो है ही, पर हिंदू राष्ट्र सेक्युलर देश है अभी तो। बहुत नहीं, सेक्युलर देश है तो उसका सेक्युलर क्या होता है भाई? ये हिंदुस्तान नाम है उसका, तो ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान। ये तो जो मुस्लिम है खासतौर से, वो कन्वर्ट है हमारे बीच के, या ये एक कंडीशनली इंडिया में रह रहे, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो हिंदुस्तान तो ये हिंदू राष्ट्र है ही। कुछ लोग पता नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब बेसर पैर की बात करते घूम रहे हैं। हम उससे बिल्कुल भी किसी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते।